हेलो स्टूडेंट, आज हमारे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज स्टूडेंट मैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर मॉड्यूल थ्योरी का मैं आज पेपर लेकर आया हूँ स्टूडेंट। एंड आज हम मैथमेटिक्स का पेपर है। आज हम इसके बारे में जानेंगे पेपर किस प्रकार का क्या मॉडल है इसका, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं पीवाईक्यूज की तरह। ठीक है, आज इसको जानेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहा है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, राइट, चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मॉड्यूल थ्योरी का स्टूडेंट ये पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन भी पहला। देखिए लेट एम बी कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल है एंड आई बी आइडियल ऑफ आर है। तो हमको प्रूव करना है एम इज फेथफुल एज लेफ्ट आर मॉड्यूल आई मॉड्यूल होता है इफ एंड ओनली इफ। ये वाला केस देखिएगा, मतलब नेसेसरी एंड कंपल्सरी पार्ट दोनों हमको प्रूव करना है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ डी आई आई इज द एनिलेटर ऑफ एम इन आर होना चाहिए। डिस्क्राइब इट बाय वन एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से लिए हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अब एक बार जो है आप मतलब रिंग होम और फ्यूजन इसमें जो हम फेथफुल लेफ्ट आर मॉड्यूल लेके चल के आप एनिहिलेटर दिखा दीजिएगा। एक बार एनिहिलेटर लेकर आप एक बार एनिहिलेटर लेकर लेफ्ट आर मॉड्यूल दिखा दीजिएगा। यही है स्टूडेंट। ठीक है, सब इसमें आपको सारा जो है मॉड्यूल का जो सारे एक्जियम्स होते हैं चार, उसको सेटिस्फाइड करना है दोनों में। यही इसमें बस है, सिंपल सी प्रोसेस है, कोई इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनिलेटर वगैरह आपको दिखाना इसमें है लास्ट में, फिर एनिलेटर मान के आई कंटेन कर जाएगा उसमें। अब इसका आपको देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बी, इसमें देखिए बी फर्स्ट में बी है, वो यही हमने देखा कि लेट आर बी रिंग विथ यूनिटी। कोई आर क्या होता है, रिंग विथ यूनिटी होता है। एंड एम क्या है, लेफ्ट आर मॉड्यूल है। ठीक, तो प्रूफ हमको करना है कि होम यम यम डिटरमाइंस अ रिंग स्ट्रक्चर। जो होम यम होता है वो क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है रिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब सी क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन में चलते हैं कि लेट एम भी कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल है। एम क्या है, कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल है। ठीक, एंड कोई ये देखिए फैमिली ले लिया हमने। सब मॉड्यूलन क्या है, कोई फैमिली है। सब मॉड्यूल ऑफ एम इंडेक्स बाय ए सेट, एक सेट से इंडेक्स है फैमिली, ऐसा कोई आ जाता है। तो अब रियल एनालिसिस वहाँ पढ़ते तो सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ मॉड्यूल में क्या बोलते हैं, फैमिली बोलेंगे। ठीक है, तो इफ एम इज ए इंटरनल डायरेक्ट सम है यहाँ पर अब दिस फैमिली के लिए, देन प्रूव क्या करना है आपको कि एम इज ए आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ दिस फैमिली। कि एम जो होता है आइसोमॉर्फिक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के। ठीक है, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक होता है। तो यही चीज़ एक्सटर्नल डायरेक्ट सम भी वही प्लस में यम ऐसे करके लिखते हो स्टूडेंट, ये होता है। ठीक है, ये होता है अगर समेशन लगा के प्लस लिखेंगे यम तो ये इंटरनल डायरेक्ट सम हो जाएगा। यही चीज़ें होती है, उसी का आइसोमॉर्फिक आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का ये देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का ये देखिए क्या कर रहा है। डिफाइन ए फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल क्या होता है, जिसके पास कोई बेसिस होता है वो फ्री मॉड्यूल होता है। ठीक है, बेसिस होता है, बेसिस का डिफिनेशन आप जानते हैं, बेसिस में एलाई होना चाहिए और लिनियरली स्पैन करना चाहिए, तो बेसिस होता है। ठीक है, वो फ्री मॉड्यूल होता है। प्रूव दैट एन आर मॉड्यूल इज ए प्रोजेक्टिव। ये प्रूव करिए जो आर मॉड्यूल होता है प्रोजेक्टिव होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज डायरेक्ट समान ऑफ फ्री आर मॉड्यूल। वो डायरेक्ट समान होता है वो फ्री आर मॉड्यूल के। ठीक है, तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको थ्योरम नहीं आ रहा था, प्रोजेक्टिव का डिफिनेशन तो लिख सकते हैं उसमें। प्रोजेक्टिव का डिफिनेशन लिखिए, फ्री मॉड्यूल का डिफिनेशन लिख के कुछ एलिमेंट्रीज लगा के आप छोड़िए, इसको खाली मत छोड़िएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आप कुछ एलिमेंट्रीज लगाइए, डिफिनेशन लिखिए, उसमें लिखिएगा आपको कुछ नंबर, कुछ ना कुछ जरूर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी क्या रहा है, प्रूव दैट द डायरेक्ट सम ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स इज प्रोजेक्टिव। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली या प्रोजेक्टिव मॉड्यूल से प्रोजेक्टिव। ठीक है, गिव एक एग्जांपल दे देना है प्रोजेक्टिव मॉड्यूल का, जो ऐसा एग्जांपल दीजिए फ्री नहीं हो। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी देखिए क्या है, स्टेट वेरियस क्राइटेरिया फॉर डिविजिबल आर मॉड्यूल। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट डिविजिबल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एंड बाय यूजिंग इन प्रूव दैट एवरी डिविजिबल एब्रिलियंट ग्रुप इंजेक्टिव जेड मॉड्यूल होता है। ये कोई भी एब्रिलियंट ग्रुप ले लो आप, वो इंजेक्टिव जेड मॉड्यूल होता है, वो प्रूव करिए। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये भी होता है कि इवन ओनली से प्रोसेस में चलता है। डिविजिबल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि कोई एब्रिलियंट ग्रुप होना चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जैसे कि
ऐसे कुछ ऐसे टाइप में लिखेंगे एक्स बराबर एन वाई, मतलब वाई जो है एन टाइम्स रन करना चाहिए, एक वाई ऐसा बिलोंग्स करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एक वाई ऐसा वाई बिलोंग एग्जिस्ट करेगा कि जो ऐसा प्रॉपर्टी होगा, एक्स एम में बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक, वाई भी एम में बिलोंग करेगा, तो ऐसा प्रॉपर्टी होगा तो क्या होता है, डिविजिबल होता है, डिविजिबल ग्रुप इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ प्रोजेक्टिव का डिफिनेशन होता है, अब जैसे यहाँ प्रोजेक्टिव आया तो प्रोजेक्टिव डिफिनेशन, यही सब चीज़ें स्टूडेंट है, ज़्यादा ईजी है सब, प्रोजेक्टिव का E B O ऐसे समथिंग लाइक दैट करके ये प्रोजेक्टिव ऊपर ऐसे दिखाते हैं प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो आप ऐसे देखेंगे ये प्रोजेक्टिव फॉर्म है, ठीक। और अब एक्सप्लेन भी करना है, ये इज द एडेटिव एबिलियन ग्रुप आर डिविजिबल ग्रुप है, ये देखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखिए क्या है, ये भी आ गया क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या करना है, डिफाइन इक्विलिब्रियम डोमेन, स्टूडेंट इक्विलिब्रियम डोमेन डिफाइन करना है। वो क्या होता है, E इज इक्वल टू, वो क्या होता है PQ प्लस R होता है, ठीक है। यही होता है इक्विलिब्रियम डोमेन होता है, ठीक, राइट स्टूडेंट, यही होता है इक्विलिब्रियम डोमेन, ठीक है, ठीक है। ये डिवाइडेंट होता है, डिवाइजर होता है, और एक क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम डोमेन यही होता है, ठीक है, इजी है इक्विलिब्रियम डोमेन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सो दैट जो गॉसियन जेड आई को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो जेड आई है उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वो गॉसियन इंटीजर, इसको क्या बोलोगे, ये गॉसियन इंटीजर इसको पढ़ते हैं, ठीक है, गॉसियन इंटीजर होता है, ठीक है। तो इज यूक्लिडियन डोमेन क्या गॉसियन इंटीजर इक्विलिब्रियम, इसको सो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा है, हर पेपर में पूछा है सब क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल है यूएफडी, आप ऐसा ही एग्जांपल दीजिए, जैसे यूएफडी हो, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लीजिए, कोई यूएफडी लेना है तो यूएफडी आप कोई भी ले लीजिए विच इज नॉट है यूक्लिडियन डोमेन, ऐसा एक एग्जांपल बताइए कि जो यूएफडी हो लेकिन यूक्लिडियन डोमेन ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यूएफडी है लेकिन यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिएगा आप अच्छे से, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है एग्जांपल था इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बी देखिए, बी क्या है, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स इज ए पीआईडी होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि जो आर एक्स वो पीआईडी होता है इफ एंड ओनली इफ आर इज ए फील्ड होता है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट आप प्रूव कर सकते हैं, पहले फील्ड लेके आर एक्स को पीआईडी दिखा देते हैं। देखिए कन्वर्जन स्टेशनरी कन्वर्जन पार्ट दोनों है, तो आप चाहे पहले आर फील्ड लेके आर एक्स को पीआईडी दिखा दीजिए, या पहले आर एक्स को पीआईडी लेके आर फील्ड दिखा दीजिए, मतलब एक ही है, कोई इसमें इधर उधर नहीं बातें हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, आप आर फील्ड लेके आर एक्स को पीआईडी दिखाना है तो उसमें वही चीज़ें हैं। पीआईडी क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, वो क्या होता है कि मतलब कोई भी आइडियल लोगे आर का वो प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक, वो पीआईडी होता है। फील्ड क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड फील्ड, ठीक, वो फील्ड का डेफिनेशन होता है। तो आप इसमें जब प्रूव करेंगे तो वही ए डॉट बी ऐसा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, तो यही हमारा प्रूव कर देगा पूरी सिस्टम को, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका प्रूफ तो इजीएस्ट प्रूफ भी है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है कि लेट आर बी ए पीआईडी, डिफाइन अ पेयर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स इन आर। लेट आर बी कोई पीआईडी है, आर क्या है, पीआईडी है, डिफाइन अ पेयर ऑफ को प्राइम एलिमेंट्स इन आर, लेट m1 m2 डॉट डॉट mr बी a set of pairwise को प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर एनी a1 a2 डॉट डॉट ar बिलोंग्स इन आर में प्रूव दैट देयर इज एन एलिमेंट x बिलोंग करता है x, मतलब स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, देखिए को प्राइम एलिमेंट्स ऑफ आर होना चाहिए a1 a2, ये स्टूडेंट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपका है कि, लेकिन ये क्या है पीआईडी के लिए आपको दिखाना है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट नोट कर रहा है ये पीआईडी का है, ठीक है, पीआईडी के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको देना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कभी कभी नेमिंग में भी पूछता है, कभी कभी बिना नेमिंग का भी पूछ रहा है, ठीक है। रिंग के लिए भी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है और क्या होता है पीआईडी के लिए भी होता है, तो ये ऐसे ही दिया है इसी फॉर्म में, ठीक है। वो पीआईडी के लिए फॉर्म पूछा है इसी का। चौथा देखिए 4 क्वेश्चन का, ये देखिए क्या पूछा है, वो क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक, लेट आर बी पीआईडी, कोई आर क्या है पीआईडी, तो प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ फाइनेटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल लीजिए फ्री होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो सब मॉड्यूल हो फाइनेटली जनरेटेड हो फ्री होना चाहिए, ये आपको दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी देखिए क्या है,
लेट एम बी फाइनली जनरेटेड मॉड्यूल ओवर पी आई डी आर लेट एम बी फाइनली जनरेटेड मॉड्यूल ओवर पी आई डी प्रूव दैट आर डिकम्पोजेस इनटू अ टॉर्जन मॉड्यूल एंड टॉर्जन फ्री मॉड्यूल होता है, वो डिकम्पोज होता है टॉर्जन मॉड्यूल एंड टॉर्जन फ्री मॉड्यूल में। ठीक है स्टूडेंट, टॉर्जन मॉड्यूल और टॉर्जन फ्री मॉड्यूल क्या होता है ये भी आप देखिएगा। टॉर्जन मॉड्यूल और टॉर्जन फ्री मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है ये भी स्टूडेंट। जो टॉर्जन मॉड्यूल होता है ना, जैसे यम जो है कोई यम नॉट इक्वल टी एम के अगर बराबर होता है तो ये होता है, ठीक है। टीएम का सेट ऑफ ऑल टॉर्जन फ्री मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये अगर ये तो टॉर्जन मॉड्यूल इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऐसा करोगे टॉर्जन मॉड्यूल बोलेंगे इसको। अगर यही जो टीएम है आपका, यही जो आपका टीएम है, अगर वो ये 0 के बराबर हो जाए सिंगलटन, तो ये टॉर्जन फ्री हो जाएगा, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। मिक्स्ड मॉड्यूल किसको कहेंगे, जब टीएम नॉट दोनों कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, यम नॉट इक्वल यम 0 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्स्ड मॉड्यूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। डिटरमाइन ऑल एबिलियन ग्रुप्स, क्या करना है स्टूडेंट, इसमें ऑल एबिलियन ग्रुप्स को डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें सारे एबिलियन ग्रुप्स को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। आप ऑर्डर 72 का एंड प्रोवाइड करना है इन्वेरिएंट फैक्टर्स को, एलिमेंट्री डिवाइजर्स को। देखिए इन्वेरिएंट फैक्टर, एलिमेंट्री डिवाइजर्स और एबिलियन, 3 क्वेश्चन है इसमें कि आपको आर्डर एविडेंट ग्रुप्स के सभी एविडेंट ग्रुप्स डिटरमाइन करना है, फिर उसके बाद इन्वेरिएंट फैक्टर लेना है, फिर एलिमेंट्री डिवाइजर लेना है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना है, पहले 72 को आप प्राइम में ब्रेक करेंगे, ठीक है। प्राइम में ब्रेक करके यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर ईजिली उसको कर सकते हैं आप लोग, आराम से मेथड लगाइए, उसका एक सोल्यूशन अच्छा सा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका सोल्यूशन लेकर आऊँ इस क्वेश्चन सबका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलिए स्टूडेंट, इसमें से पार्टीशन का भी यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि डिफाइन द रेशनल कैनोनिकल फॉर्म। ये स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रेशनल कैनोनिकल फॉर्म और जॉर्डन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन स्क्वायर मैट्रिक्स और फील्ड डिफाइन करना है इसको। राइट ऑल पॉसिबल रेशनल कैनोनिकल फॉर्म्स 5x5 मैट्रिसेस भी देता ना मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको 5x5 का एक पूरा रेशनल कैनोनिकल फॉर्म करना है इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग। इसको P1 मानते हैं, इसको P2 मान लेंगे, वहाँ E1 E2 निकाल लेते हैं स्टूडेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा 5 पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं कि 5 का हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, उसको सारा हम निकालते हैं, ठीक है। एकदम ईजी क्वेश्चन है ये सब, ये पहला सी और ये सब ईजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसमें एकदम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब बी देखिए क्या कह रहा है आपका, बी नेक्स्ट क्वेश्चन सब स्टूडेंट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको रेशनल कैनोनिकल फॉर्म को भी प्रूव करना है एंड सारे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को भी प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ये स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम यही भी स्टार्ट करते हैं और पेपर बच्चे जो बचेगा और अपलोड करेंगे अगर नेक्स्ट डे, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। जय हिंद।